डियर स्टूडेंट्स, यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर बड़ी अपडेट है। आप लोगों के स्टेटस में अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड शो होने लगा है, तो बच्चे कन्फ्यूजन में है हमारा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए किन बच्चों का फंड ख़त्म हो गया है, इसको बार लेकर आप ऑफिशियल अपडेट आई है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आप लोग अपना स्टेटस चेक करो। अगर आपके स्टेटस में अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड शो कर रहा है, तो आपके पैसा आने की उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। देखो मैं साफ-साफ बता रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से मैं आपसे मतलब एक तरीके से सच्चाई ही बता रहा हूँ जो चीज़ है। अगर आपके स्टेटस में अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड शो कर रहा है, देन पीएफएमएस चालू हो गया है, चेक कैसे करना है वो मैं बताऊँगा अभी आपको। जिनका पीएफएमएस पे रिजेक्टेड है वो परेशान ना हो, वो अपडेट होता रहेगा। जिनका पेमेंट फेल हो गया है वो अपनी बैंक में जाना केवाईसी करवाना है। नो रिकॉर्ड फाउंड वो आपका अपडेट होता रहता है। जनरल ओबीसी एसटी वाले जितने भी हैं, है ना, आज की डेट में मैंने आपको बताया था एससी वालों की और एसटी वालों की फर्स्ट किस्त भेजी गई है। ठीक है, तो उन चीज़ों को लेकर भी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आगे की ओर बात। देखिए आज की डेट में एससी वाले बच्चों का पैसा भेजा गया है। जो एसटी एसटी के हैं उनका पैसा आज आया है, जो कि मैंने आपको बताया भी था। सेकेंड किस्त एसटी वालों की वो 18 अप्रैल को आ जाएगी, जो सेकेंड किस्त बची है एसटी वालों की। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी जनरल माइनॉरिटी की। तो माइनॉरिटी का जो स्टेटस है वो अपडेट कर दिया गया है, वो आप चेक कर सकते हो। जो बच्चे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन कॉल पे क्लिक करेंगे, सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए जितने भी बच्चे माइनॉरिटी वाले हैं विशेषकर ध्यान देंगे, ये आज ही के स्टेटस में आपको दिखा रहा हूँ। माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं ये, यहाँ देख सकते हो, इनका नाम मोहम्मद अरशद है। ठीक है, माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो इनका जो स्टेटस है भाई साहब अपडेट कर दिया गया है। इसमें साफ साफ बता रहा है कि स्कॉलरशिप इनकी कुड नॉट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकी ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड। मैंने कहने का मतलब ये, जितने भी माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका फंड ख़त्म हो चुका है, अब उनका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप लोगों को ऐसी सच्चाई कोई नहीं बताएगा। वो बात अलग है कि अब आपका फंड दोबारा जारी किया जाए, वो तो अलग केस है, लेकिन अब आने के चांसेस नहीं है। जिनके स्टेटस में अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड शो कर रहा है उनके आने के अब चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। वो बात अलग है, और गवर्नमेंट अलग से मतलब आपका बजट जारी करे इस सत्र का, उससे दे दे, वो बात अलग है। लेकिन उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते ना उन चीज़ों के बारे में। आप इसको मान के चल सकते हो कि जिनका अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड शो कर रहा है उनका पैसा आने के बिल्कुल भी चांस नहीं है, ना के बराबर है। वो बात अलग है, नया बजट जारी हो इन लोगों के लिए, माइनॉरिटी वालों के लिए, तो अलग से वो चीज़ जारी किया जाए। आज की डेट में जितने भी बच्चे माइनॉरिटी के हैं अपना स्टेटस चेक कीजिए, उन सभी का स्टेटस है वो यहाँ पर अपडेट किया गया है कि उनका फंड ख़त्म हो गया है। साफ साफ देख सकते हो उनका फंड ख़त्म हो गया। सभी बच्चों का मैं देख रहा हूँ, जितने भी सभी माइनॉरिटी वाले हैं ये सभी माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं, है ना। देखिए आप लोगों का अगर स्टेटस ऐसा शो कर रहा है तो स्कॉलरशिप आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं दिखेंगे अब आपको। पिछली बार भी ऐसा शो कर दिया था, तो वो बात अलग है, बाद में लोग अपडेट करते हैं, लेकिन अब कोई चांस नहीं है जिनका अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड शो कर रहा है। समझ में आ रही बातें, है ना। जिनका ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक बाय एजेंसी, तो ऐसे में अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपको कांटेक्ट करना होगा। वो चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो जिनका अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड शो कर रहा है, माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनका पैसा आने की उम्मीद तो बिल्कुल ना के बराबर है। बहुत अलग है, ये लोग अलग से फंड जारी करें तो मैं आपको बताऊँगा। अभी बिल्कुल आपके स्टेटस में शो नहीं करेगा, तो वहाँ पर फंड खत्म हो गया, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला भी था, वो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ओबीसी की हो, आप लोग जनरल की हो, तो वही मैं आपसे कहना चाहूँगा अपना स्टेटस चेक करो, वहाँ पर शो कर रहा है मैं फंड अनेबल है, तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अब बात करें आपका पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपका फंड खत्म शो कर रहा है तो बिल्कुल भी आने के चांस नहीं है। वो बात अलग है, दोबारा बजट जारी किया जाए तो अलग का केस है। जब वो बजट जारी होगा तो मैं आपको बताऊंगा, आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है जिनका अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड शो कर रहा है। ठीक है, जिनका फेल्ड है उन कॉलेज में अपना बैंक में कांटेक्ट करेंगे। नो रिकॉर्ड फंड अपडेट होता रहता है, उसके परेशान ना हो। ब्लॉक्ड वाले अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे। अब पीएफएमएस चालू हो गया, उसको चेक करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, जिनका वेरीफाइड है, सब कुछ ठीक है, उन लोगों का जो पैसा है मेरे भाई, उन लोगों का पैसा है वो 15 अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, 15 अप्रैल तक जिनका सब कुछ ठीक है, वेरीफाइड है, स्टेटस पीएफएमएस पे भी पैसा शो कर रहा है, स्टेटस में पैसा शो कर रहा है, तो उनका जो पैसा है 15 अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। बात करेंगे जर्नल ओबीसी की,
ठीक है, माइनॉरिटी का तो अब खत्म ही हो गया झंझट, है ना। अब जो एससी वाले हैं और एसटी वाले हैं उनका पैसा 18 अप्रैल तक आएगा। क्लियर हुई सारी चीज़ें। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि पीएफएमएस का स्टेटस कैसे चेक करना है। देखो, पीएफएमएस का स्टेटस चेक करना है तो आपको यहाँ से चेक कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम पे आ जाओ, लिंक मैं अपने टेलीग्राम पर दे दिया हूँ। सिंपल सा तरीका है, आपको यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद एनी अदर पे क्लिक करना है, जो आपका एनी अदर। उसके बाद आपको एप्लीकेशन आईडी, बहुत से बच्चे को नहीं पता होती है, तो जो आप लोगों का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है स्कॉलरशिप का, उसको ही हम लोग एप्लीकेशन आईडी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा भर देना है। तो देखिए, जिनका फंड में पैसा शो नहीं कर रहा है, स्कॉलरशिप चेक करो, मेन स्टेटस ये भी चेक करो, अभी मेन भी चेक करना बताऊँगा आपको। तो वहाँ पे आपका अगर स्टेटस में शो नहीं कर रहा है भाई साहब, तो आने के बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद सर्च पे आप क्लिक करोगे, देन आपका पेमेंट स्टेटस शो करने लगेगा, ठीक है। तो इनका देखो रिजेक्ट होता रहता है और अपडेट होता रहता है, ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं है आप लोगों को। इनका 2 बार रिजेक्ट हुआ है, तो आपका रिजेक्ट होगा बार बार, पीएफएमएस की बात कर रहा हूँ मैं, तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इनका पैसा यहाँ पर शो आप भेज दिया बैंक में। बहुत सारे बच्चों का 1-1 रुपया शो कर रहा है, तो वो तो गलत चीज़ है यार, बच्चों के साथ खिलवाड़ी है ना। तो जिसका पीएफएमएस पे पैसा शो कर रहा है भाई साहब, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, उनका पैसा आएगा। अपनी बैंक में कॉन्टैक्ट कर लें, फेल हो गया है तो भी बैंक में कॉन्टैक्ट कर लें। लेकिन जिनका अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड शो कर रहा है मेरे स्टेटस में, उनका आने की कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। देखो, यूपी स्कॉलरशिप का मेन स्टेटस चेक करने के लिए, जिसमें आपका फंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो वाला चेक करने के लिए स्टूडेंट पे क्लिक करोगे, फ्रेश हो तो फ्रेश पे क्लिक करोगे, सिंपल सा तरीका है। उसके बाद 9th-10th का पहला ऑप्शन है, दूसरा आपका 10 मतलब 11वीं 12वीं वालों के लिए है, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है आपका पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बीए, बीएससी वालों के लिए है। तो तीसरे पे आप क्लिक कर सकते हो, ग्रेजुएशन जो बच्चा कर रहा है। उसके बाद अपनी डिटेल भर के यहाँ पर सबमिट करोगे, देन आपको यहाँ पर छोटा सा ऑप्शन दिखेगा चेक करंट स्टेटस का, उसको आप क्लिक करोगे, आपका करंट स्टेटस ओपन हो जाएगा। तो अगर आपके करंट स्टेटस में अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड शो कर रहा है, तो आपका पैसा आने के अब चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। वो बात अलग है, आपका फंड दोबारा जारी किया जाए, वो तो रेयर केस की बातें हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो गई ना। अपना मेन स्टेटस चेक करो, कैसे चेक करना है मैंने सारा डाउट आपके दूर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट्स हो आपका, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगी एसटी वालों की? 18 अप्रैल तक उन लोगों की आने के चांसेस हैं, है ना। 18 अप्रैल तक एसटी और एसटी वालों की बात कर रहा हूँ। और जर्नल ओबीसी की बात करें तो भैया उन लोगों का आ सकता है 15 अप्रैल तक, अगर उनकी सारी चीज़ ठीक है, वेरीफाइड है, परसेंटेज ओके है ना, 59.6% है, तो उनका पैसा आने के चांसेस बन सकते हैं। स्टेटस चेक करते रहो, आपके स्टेटस में अनअवेलेबिलिटी फंड शो करने लगा तो स्कॉलरशिप आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, ठीक है। फिलहाल आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर आपके स्टेटस में पैसा शो कर रहा है, नहीं आया है, तो अपनी बैंक में कांटेक्ट करें, एनपीसीआई मैपिंग करा लें, आपका पैसा वहाँ से भेज दिया जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।